कर्मनाशा नदी शापित क्यों मानी जाती है? कर्मनाशा नदी भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, लेकिन इसे शापित नदी के रूप में जाना जाता है। इसका पानी अपवित्र माना जाता है और कई लोग इसमें स्नान करने या इसका जल ग्रहण करने से बचते हैं। इस नदी के शापित होने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। वाह! राजा त्रिशंकु का श्राप। प्राचीन कथा के अनुसार राजा त्रिशंकु एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे उन्हें अपने शरीर के साथ स्वर्ग भेजें। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें स्वर्ग भेज दिया, लेकिन देवताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र ने बीच में ही उन्हें रोक दिया, जिससे वे अधर में लटक गए। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए त्रिशंकु को पृथ्वी पर गिरना पड़ा और कहा जाता है कि जहां वे गिरे वहां कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई। इसीलिए इसे शापित नदी माना जाता है और इसके जल को अपवित्र कहा जाता है। इस नदी के जल को अशुभ क्यों माना जाता है? मान्यता है कि इस नदी के पानी को छूने या इसमें स्नान करने से शुभ कार्यों में बाधा आती है। कहा जाता है कि विवाह, यज्ञ, पूजा या किसी धार्मिक कार्य से पहले अगर कोई इसका जल ग्रहण करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे पुण्य नाश करने वाली नदी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिक इस मान्यता को अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि इस नदी का पानी अन्य नदियों की तरह ही है। इतिहास में यह नदी प्राकृतिक कारणों से कीचड़ और गाद से भरी हुई थी, जिससे लोग इसे अशुद्ध मानने लगे। धीरे धीरे यह धारणा एक पौराणिक कथा में बदल गई और इसे शापित कहा जाने लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।